का दर्शन के उपरांत पश्चात हम लोग सेवा कुंज में हम लोग गए थे दर्शन करने। वहीं पर जगह संतुलन होने के नाते कथा नहीं, केवल वहीं पर पुजारी लोग, मंदिर के पुजारी को सब लोग होता है। गुरुदेव के साथ हम लोग जब मथुरा से एक सेवा करने में आते थे, उस समय विश्वनाथ मठ नहीं था। उस समय कतिपय समय कुछ भक्तों के साथ गुरुदेव एक ब्रजमंडल परिक्रमा भी करते, विशेष करके ब्रजवासियों के साथ, ब्रजवासी लोग के साथ आते थे कुछ समय। थोड़ा गुरुदेव की कथा स्मरण करता हूँ। गुरुदेव एक सेवा कुंज का गुरुदेव काफी से ये वृंदावन की इस सेवा कुंज जनी निधुवन और एक निकुंज, ये दोनों ही जो है वृंदावन के मानव हृदय से, जैसे हमारे हृदय नहीं रहने से हम कुछ नहीं रहते, उसी प्रकार ये वृंदावन की जो है निधुवन और निकुंज ये विशेष महत्व साथ, क्योंकि कृष्ण के जितने भी रह के लिए लीला प्रकट ये सेवा कुंज और निधुवन में ही प्रकाशित। इसमें विशेष करके आप लोगों ने श्रवण भी किया, जहाँ पर यह नित्य रास और ये स्थान दिव्य अपराजित धाम, जैसे आप लोगों ने पुजारी की मुखार में श्रवण किया। ये रात्रि 9 बजे के बाद कोई प्राणी तो मंदिर तक भी उस सेवा में नहीं मिला, जहाँ पर नित्य रास राधा गोविंद की गोपियों के साथ जो अपराजित नित्य रास, ये सब रासस दिखाया जाता है, जहाँ पर सेवा की प्रागट्य दिखाए, जो परात्पर प्रसन्न सत्य भगवान कृष्ण किस प्रकार अपने प्रियसी की तरह को सीधुष्ट होकर के साधु भक्ति का नायिका श्रीमती राधिका अधीर ललित कृष्ण किस प्रकार राधे के चरण कमल सेवा दिखाते। रसखान भी बहुत सुंदर रूप में इस स्थानों की लीलाओं के वर्णन किया। अत्यंत सर्वत्र भ्रमण करते करते ब्रह्म में ढूंढे तब भी वो नहीं मिला, और सर्वत्र भ्रमण करते वेद पुराण सब भ्रमण ढूंढते लगे, किंतु अंत में दिखा ये सेवा कुंज में, जहाँ पर स्वयं कृष्ण राधे के चरण की जो है वो समर्थन और सेवा की इसी प्रकार में दिखा, जिससे हमें जयदेव का सही बात को भाव इसमें प्रकाशित है। स्मरण खंड नाम मम स्थिर से मंड देही तो एक जिस सेवा को देखिए एक विशेष भाव जयदेव गोस्वामी पाद में गीत गोविंद ग्रंथ में दिखाया। इस सेवा को देखिए विशेष वैशिष्ट, ये कथा में स्मरण करते हैं। गुरुदेव के साथ जब आते थे तब यहीं पर आप लोग ने इस सेवा को देखिए आगे जब गए देखे होंगे एक तमाल वृक्ष है, गुरुदेव इस समय पर बैठते थे। हम लोग जब आते थे वहीं पर विशाल तमाल वृक्ष है, तमाल वृक्ष था वो तो तमाल वृक्ष जो है वो अभी वो सूख गए, अब तुम्हारे पर नया एक तमाल पेड़ लगाया है। ये तो आप लोग ने देखा, और उस तमाल पेड़ के नीचे गुरुदेव बैठते थे और ये पर एक शुद्ध ब्रजवासी उस कथा को जो सुना। गुरुदेव तो साक्षात सब कुछ जानने वाला, किंतु तथापि ब्रजवासी के मुखार चित्र से गुरुदेव इस कथा को महिमा को जो है श्रवण करते थे, जिस समय भक्ति रसामृत सिंधु ग्रंथों के उस लीला में भी इंगित दिया पर जब कृष्ण वृंदावन से मथुरा चले गए
और उसके पश्चात श्रीमती राधिका विरह में अत्यंत सधीर हो गई, जिससे हमारे उज्जवल टिप्पणी ग्रंथ में रूप गोस्वामी पाद विरह की अनेक प्रकार के स्तर दिखाए गए। तो उस विरह में श्रीमती राधिका अपने सखियों के साथ इसी स्थान पर पधारी, ललिता विशाखा आदि के साथ इस स्थान पर पधारी, और वो स्थानों के देख करके श्रीमती राधिका मूर्छित हो गया। अनंतर ललिता आदि सखियों राधा जी के जो है मूर्छा, फिर राधा जी बार बार मूर्छित हो जाती है, क्योंकि ये रासस्थली है। कृष्ण के जितने भी लीला है सर्वोत्तम लीला क्या रास, क्योंकि आप लोग ने देखे रास करते करते यहाँ पर ललिता देवी प्यास में तड़पते कृष्ण के पानी सब स्वयं कृष्ण और बंसी के द्वारा उस नाम के और पानी, जिसे यह पर ललिता कुंड आप लोग कर सकते हैं। और एक निधुगण में हम लोग जाएंगे, और वहीं पर विशाखा देवी रासस्थल में जब कृष्ण के बोले कि मुझे पानी रस है, कृष्ण बंसी के द्वारा वहीं पर एक कुंड प्रकट किया, उसके विशाखा कुंड कहा जाता है, और यहीं पर ललिता। तो ये समस्त लीलास्थली को देखते ही श्रीमती राधिका पूर्व स्मृति इतने में अधीर हो पड़ी। उसमें श्रीमती राधिका दिव्य जैसे कि ऐसी स्थिति वर्णन करते जा रहे हैं। भक्ति रसायन के संधि में एक श्लोक दिया है, राधा जी रोती रोती कहने लगे सभी मरिब सभी मरिब निश्चय मरिब कानून है ना पुनर्निधि कार्य किया। इसमें हमारे वैष्णव आचार्य जो बात है बहुत सुंदर इसको वर्णन किया। राधा जी कार्य के सभी विरह की जो ज्यादा है, विरह की जो ज्यादा और सहन, ये मृत्यु तो मरना ही तो पड़ेगा, क्योंकि विरह ऐसी स्थिति हो जाता है इसमें शांति। इसलिए राधा जी कह रहे हैं मरिव सखी मरिव निश्चय मरिव। राधा है कृष्ण है ना गुण निधि कार्य किया है। कृष्ण जैसे हमारे गुण की निधि स्वरूप है, कैसे किसको मैं देख रही हूँ? कृष्ण की सेवा में कैसे हो, अर्थात अपने शरीर छोड़ने पर भी कृष्ण सेवा के लिए कितने आतुर, जैसे मैं कितना बार बार कहते हैं जीवन में एक सेवा के लिए बार बार सेवा कहते हैं। वास्तव ये सेवा की पराकाष्ठा साधक से लेकर के सिद्ध तक सर्वत्र ही है, ये सेवा ही दिखाती है। जब तक सेवा हम नहीं करेंगे तो वो भाग प्राप्ति करेंगे। जितने भी ग्रंथ अध्ययन कर ले, जितने भी कुछ भी कर ले, हाथ पैर कुछ भी कर ले, जब तक हम सेवा नहीं करते। तो इसी प्रकार राधा जी कार्य में मरिव सखी मरिव निश्चय मरिव कृष्ण है ना निधि कार्य। तो राधा जी कार्य मृत्यु तो हो, किंतु इस मृत्यु होने पर भी हमारे शरीर में जितने भी पंच तत्व जो है कृष्ण सेवा में लगे। राधा जी कार्य ये सखी मेरे मृत्यु के पश्चात मेरे शरीर पे जो है तुम एक तमाल के डाल पर बांध कर डाले। उसमें ललिता देवी सखी ललिता देवी कहे वृंदावन में इतने वृक्ष है तो आप ये तमाल वृक्ष के लिए क्यों कहा? तो उससे हमारे आचार्य आदमी का वर्णन करते हैं, वैष्णव कभी कहते हैं तमाल कालो कृष्ण कालो। तमाल वृक्ष के साथ कृष्ण की साथ कृष्ण भी कृष्ण वर्ण है और तमाल भी कृष्ण वर्ण है। इसलिए कार्य तमाल का लो कृष्ण का लो दैत्य तमाल राधा जी कार्य है। इसलिए वृंदावन में अनेक तो वृक्ष है
किंतु तमाम रूप से कृष्ण के साथ विशेष एक संबंध है। इसलिए मेरे शरीर से प्राण में निकल जाने के बाद मेरे शरीर में जो है ये तमाम चीजों को बंद कर दिया। क्योंकि मेरे विश्वास है पूर्णमासी देखने कहीं कृष्ण एक दिन एक दिन लौट करके आएंगे और कृष्ण ही वृंदावन में जब आएंगे खुद ही अवश्य इस स्थान पर आएंगे। मेरे विश्वास है देख कृष्ण मेरे मृत शरीर के ऊपर हाथ रखने से पुनः प्राण संचार। इसी कहते राधा जी पुनः वृक्ष मूर्छित हो गई और इसके पश्चात राधा जी पुनः कहने लगी देखो एक बात मैं मेरे शरीर में जो पंच तत्व जो है मिट्टी जल अग्नि वायु आकाश ये तीनों बच्चे पांचों वस्तु कृष्ण से बने लगे। शरीर धारण तो इसी प्रकार है। इस शरीर के जितने भी वस्तु जो है कृष्ण सेवा में लगे। इसलिए राधा जी का लिए जो हमारे शरीर में जो मिट्टी जो है ये मिट्टी नंद गांव नंदा लाई जहां पर कृष्ण चलते विचरण करते और वहीं पर हमारे शरीर की मिट्टी लग जाती है। कृष्ण के चरण स्पर्श होगा हमारे शरीर में जल जो है उस शरीर के जल पावन शरीर के जल के साथ सम्मिश्रित हो जाए। कृष्ण स्नान करे हमारे शरीर में जो हवा जो है वायु जो है और वायु के साथ मिल जाए और तंत्र के द्वारा कृष्ण की कोई जब सेवा करेंगे अर्थात कृष्ण जब परिश्रांत होंगे तब उस समय से कोई जब उनके सखा लोग जब उनके हवा करेंगे मेरे शरीर की हवा और उस ताल पत्ते पर लगे और उसे कृष्ण के शरीर को जो है सुशील कर दिखाएंगे। मेरे शरीर में जो ताप जो मिट्टी का अग्नि जो है वो सूर्य लोक में जाकर के सूर्य के किरण के साथ सम्मिलित हो जाए और कृष्ण जब तर्पण आज की तरह अपने मुखारविंद से दर्शन करेंगे और उसमें प्रतिफलित होगा मेरे जो शरीर जो और मेरे शरीर जो आकाश है जहां पर कृष्ण विराजमान होते हैं और उसके ऊपर आकाश हो जाएगा। उसी प्रकार मेरे सारे शरीर के जितने भी तत्व जो है पंच तत्व कृष्ण सेवा करते ऐसे करके श्रीमती राधिका पुनः सूचित हो गई और ललिता सखीगण कृष्ण की है पुनः उनको सेवा आदि करके तब राधा जी पुनः जो है आंख खोले कहने लगे देखो सखी मेरे एक काम करो मेरे शरीर के जब सब मेरे शरीर छोड़ जाए प्राण कर चले जाए और मेरे शरीर के लेकर के जमुना के तरफ लगा और जमुना जी जहां पर कृष्ण अपने चरण के द्वारा उस स्थान को शरीर करते थे और उसी स्थान पर मेरे शरीर को रख देना और उस फूल के द्वारा मेरे शरीर को जो है और उसके ऊपर कृष्ण नाम ही लिख देना और अंत में तुलसी लेकर के हल्दी कर देना क्योंकि कृष्ण जो कुछ भी ग्रहण करते हैं तुलसी बिना छप्पन में बैठकर कृष्ण ना करे ग्रहण चेतन भागवत वृंदावन दास का भी करते हैं कृष्ण के जितने भी वस्तु भी प्रदान कर दे दिया जाए किंतु जब तक तुलसी अर्पित नहीं करेंगे कृष्ण ग्रहण नहीं करेंगे। ठीक उसी प्रकार राधा जी कहने लगे मेरे शरीर की जाए जमुना के रेत के द्वारा संबंधित करता रख देना और उसके ऊपर तुलसी डाल देना और तदुपरि राखो जब देखो कृष्ण नाम और इसके पश्चात मेरे शरीर में जब उनके बाइक से निकल जाए तो आप लोग सब कृष्ण नाम मुझे श्रवण करना ऐसे कर सकते राधा जी मूर्छित हो गई। यही जो है सेवा करने की एक विशेष किस प्रकार राधा जी अपने सारी तत्व के द्वारा पंच तत्व के द्वारा कृष्ण सेवा की भावना ये जगत की शिक्षा दी है समझ सच्चे में इसलिए यही करके अपने वक्तव्य में स्मरण करना और राधन की इसी प्रकार भावना सेवानंद की भावना
हम के हृदय में प्रकटित हो। ये सब विश्व अपराध धाम है। इसकी कथा जितने भी हैं अनेक लीलाएं तो है, किंतु समय संक्षेप है। मंशा गुरु कृपा सिंधु हरे